नमस्कार दोस्तों, एनईपी की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तैयारियां जोरों पर हैं, परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो छात्र लगातार कंफ्यूज हैं और वो जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है, इस बार जो परीक्षा कराई जा रही है, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगी या लिखित होगी। क्योंकि कई पेपरों में ये भी देखने को आया था कि छात्र कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कुछ परीक्षा लिखित कराई जा रही है और कुछ ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है। तो जिसको लेकर आज हम छात्रों का डाउट दूर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो परीक्षा है, या यूं कहें बीए बीएससी बीकॉम वाली, यानी कि यूजी वाली जो परीक्षा है, वो ऑब्जेक्टिव कराई जाएंगी। जैसे पहले जो पैटर्न था, आपको 80 क्वेश्चन करने थे, उसी पैटर्न पर जो है जो परीक्षा कराई जाएगी। इससे ये जाहिर होता है कि अब जो है जो छात्रों का डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि जो यूजी वाली जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। ध्यान रखें, यूजी वाली परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। वहीं पीजी की परीक्षाओं की बात करें तो पीजी की परीक्षा जो है वो लिखित कराई जाएगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है, जो पीजी की परीक्षा लिखित कराई जा रही है, तो उसमें जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, वो किस तरीके का आने वाला है, किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने के आपको आंसर देने हैं। तो आज हम वो डाउट क्लियर करने वाले हैं। विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने के बाद तब हम आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आए हैं, उसको लेकर अब बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जो लिखित परीक्षा है वो 3 सेक्शन में होगी, ए बी सी। तो ए सेक्शन जो है उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि ये कहें ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें देने होंगे। सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको करने होंगे। तो आपको बता दें कि सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 आपको पूरे करने हैं। यानी कि आप सोचिए कि जो सेक्शन ए है या खंड आ कहें, उसके सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें आपको जो सही गलत हो सकते हैं, खाली स्थान हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 की 10 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 20 नंबर का सेक्शन ए होगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे। ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी कहें या खंड बा कहें, ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 8 में से आपको 5 करने होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 8 में से 5 करने होंगे और उसमें जो भी आप क्वेश्चन करेंगे 5, कम से कम 80 शब्दों का एक क्वेश्चन, यानी कि एक उत्तर जो है वो होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप करेंगे उसका उत्तर कम से कम 80 शब्दों में होना चाहिए, तब जाकर आपको एक आंसर का आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि 5 नंबर आपको एक आंसर के मिलेंगे, 5 करने होंगे तो 25 नंबर आपके ये हो गए। यानी कि आपको, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके 45 नंबर ये हो गए। अब बचा आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से आपको 2 करने होंगे। विशेष बात यह है कि इसमें जो सेक्शन सी है या खंड सा कहें, इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 300 शब्दों से कम नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं कि 300 शब्दों में लिखना होता है, वो 150 शब्दों में लिखे आते हैं, तो उसके नंबर आपको कम मिलेंगे। नंबर मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर आए तो जो 300 शब्दों का अगर आपसे उत्तर मांगा तो उससे ज़्यादा लिख कर आए, कम नहीं लिख कर आना है। साथ ही इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि 30 हो गए। टोटल आपके जो है वो 75 नंबर हो गए। तो ये एनईपी 2024 में जो नवंबर में परीक्षा हो रही है और पीजी वाली उस परीक्षा का ये पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसमें एमए एमएससी एमकॉम, ध्यान रखिएगा, एमए एमएससी एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं
इनकी जो सेक्शन वाइज मैंने बता दिया है, इतनी भी डीप से जानकारी आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, ऐसा चैनल जो विश्वविद्यालय से लगातार जुड़ा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।